अहमद हसन अरबी साहब, वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कल बिल्कुल क्लियर किया कि तुर्की और चीन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बल्कि तुर्की के तो वज़ीर ख़ारजा के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट भी कोट किया, ये कहा कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बताएं हम क्या कर सकते हैं। अब फिर अब भारत में इस नैरेटिव के बाद में चाइना और तुर्की के अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू कर दी गई है, तो यकीनी तौर पर इंडिया इंटरनेशनली मोदी की पॉलिसियों को लेकर भी तनहा होता जा रहा है। कि जो हिंदुत्व कल्ट है, जो इन जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंडिया की जो हिंदुत्व पॉलिसीज़ हैं, जो इनके कल्टिस्ट, इनके जो मीडिया प्रोपोगेंडा पैडलर्स हैं, जिस तरह गौरव आर्या है, या जो भी इनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कमेंट्स करते हैं, उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बना दी है इंडिया के लिए। ये टर्की के साथ जो टर्की, इनको क्या लगता है ये बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, जहनी मरीज़ हैं, ये क्या है कि पाकिस्तान अगर जंग, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जंग इम्पोज करेगा तो इन जाहिलों को क्या लगता है टर्की इंडिया को सपोर्ट करेगा? ये पागल हो गए हैं, ये जहनी मरीज़ हैं। इनको क्या सऊदी अरेबिया इंडिया को सपोर्ट करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान? आर दे इवन इन देयर सेन माइंड? तो इस तरीके से चाइना के ऊपर ये बात कर रहे हैं, मतलब चाइना पाकिस्तान को अब देख नहीं रहे, चाइना के इंटरेस्ट कहां पे कन्वर्ज कर रहे हैं, किस मुल्क के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं। चाइना के लिए सीपैक किस तरह चाइना की एग्जिस्टेंस की जमानत है, अगर सीपैक ना हो तो मलाकन स्ट्रेट आज ब्लॉक कर दे अमेरिका, चाइना का ट्रेड बंद हो जाए, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव बंद हो जाए, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए और विद इन 6 मंथ चाइना कोलैप्स कर जाए। तो इनको पता नहीं है चाइना के क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ। सिर्फ ये जो हिंदुत्व का जिंगोइज्म, इनकी जो जहालत, इनकी जो गलाजत, इनका जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, द वेरी फैक्ट दैट पाकिस्तान एग्जिस्ट्स, द वेरी फैक्ट दैट वी क्रिएटेड पाकिस्तान इन 1947, द वेरी फैक्ट कि जब तक पाकिस्तान है इनका अखंड भारत का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। उस जहालत के अंदर ये अपने मुल्क में भी आग लगा रहे हैं, एक जंग के अंदर धकेल रहे हैं। और जैसा अभी आपकी मेहमान ने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिया इस वक्त भड़क रहा है। मोदी ने अपनी सिविलाइजेशन की तारीख की सबसे बड़ी गलती की है। आज ये पाकिस्तान के ऊपर जो ये हमले की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान यूनाइट हो गया है और उसी हमले की बात की वजह से पूरा इंडिया आज डिवाइड हो गया। अच्छा अहमद साहब, आपसे मैं एक सवाल और लेना चाहूंगी कि बतौर तज्जियाकार, एक सीनियर सहाफ़ी, जिस तरह से आपने बैठ के पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, उसके बाद हमने देखा कि जो मोदी है उसकी नींदें हराम हो गई हैं, वो पागल होता फिर रहा है, उसने मीडिया पर बैन लगा दिया है, लोगों को वहाँ पे आने से रोका जा रहा है। पैगाम बताएं, एक छोटे से अल्फाज में आपका पैगाम क्या है मोदी के लिए? मेरा मोदी के लिए बिल्कुल क्लियर पैगाम है कि अब ये पाकिस्तानियों, इनको पता, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इन्होंने अब किस उम्मत को ललकारा है। वो टर्किश जो मीडिया अकाउंट्स हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इस्लाम की आखिरी चट्टान है और इस जंग में किसी सूरत पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये इस्लाम वर्सेस इंडिया है। इनको पता नहीं है, ये जिस चीज़ का इनको खौफ तारी है ना, इनकी फौजों को, इनकी हुकूमत को जिस चीज़ का खौफ तारी है, मौत का, मुसलमान दिन में 5 दफ़ा अल्लाह से शहादत की दुआ करता है। और इस दफ़ा ये अपनी सिविलाइजेशन के साथ, अपनी तहजीब के साथ इतना बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं कि ये अकबर को भी भूल जाएंगे, ये अहमद शाह अब्दाली को भी भूल जाएंगे, ये गौरी को भी भूल जाएंगे, ये गजनवी को भी भूल जाएंगे, जो अब पाकिस्तान इनके साथ करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।